नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और आपकी एग्जामिनेशन अच्छी गई होगी। आज मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार गया गाइडेंस के मंच पे जो आपका परसों पेपर हुआ था साब में, उसका एनालिसिस लेकर करके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और जैसा मैं देखा क्वेश्चन, मैं आप लोग से ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि जितना पढ़ाया था सारा का सारा करीब करीब आ ही गया। ठीक है ना। उसका देखिए पेपर में भी हम लोग उसको ऐड दिए थे कि 100 क्वेश्चंस में से 85 क्वेश्चंस जो है हम लोग के पढ़ाए हुए कंटेंट से आया था, जबकि मात्र 50 क्वेश्चंस ही हल करने थे। और लघु उत्तरीय प्रश्न में 30 प्रश्न आए थे जिसमें 15 आपको लिखने थे और 27 प्रश्न जो है हम लोग के पढ़ाए हुए या मैगजीन से दिया हुआ उससे मैच किया था, है ना। और उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो था उसमें से 8 प्रश्न आए थे, 4 प्रश्न लिखना था, जबकि 6 प्रश्न जो है हम लोग के पढ़ाए हुए, हम लोग के द्वारा जो कंटेंट दिया गया था उससे आया था। तो मुझे विश्वास है कि जो बच्चे हम लोग को फॉलो किए होंगे रेगुलर बेसिस पे, उनका रिजल्ट निश्चित रूप से पॉलिटिकल साइंस में अच्छा मार्क्स उनको निश्चित रूप से आएगा। आइए मैं यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और उससे आप अपने अंक तालिका को भी आप एनालिसिस कर लेंगे कि कितना मार्क्स मुझे एमसीक्यूज में आने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए मैं उसको शुरू करता हूं और सारे जो एमसीक्यूज हैं उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूं, ठीक है ना। और कौन प्रश्न कहां से आया हुआ है यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ज़्यादा मैं इस पे एक एक कर करके नहीं आपको ले चलूंगा, लेकिन हाँ सारे प्रश्नों का आंसर इसमें आपको मिलेगा और वहां से आप जो है अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि हम कितना मेरे अंक आने वाले हैं, ठीक है। और आपको यह विश्वास हो जाएगा कि हाँ वास्तव में जो है गया गाइडेंस की जो टीम है पूरी, ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस बल्कि दूसरे सब्जेक्ट में भी हम लोग यह देखे हैं कि 95 या 100% तक जो है वह क्वेश्चंस मैच किए हैं। आपका इंग्लिश में हो गया, मैथ में हो गया, इकोनॉमिक्स, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट रहे हैं, हिंदी, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जो जीजीपी के मेंटर्स सारे दिए हैं उससे मैच किया है। तो उन लोगों के द्वारा भी इस पे कार्य किया जाएगा। लेकिन आज जो है पॉलिटिकल साइंस का मैं एनालिसिस लेकर के आप लोग के समझ आया हूं, तो देखिए उसकी शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस की ओर ये रहा आपका क्वेश्चन और थोड़ा सा जो है मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूं। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन आया था पहला, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है, यह प्रश्न आया था। और यह इसका जो है 15 सितंबर 2021 की जो क्लास लिया था मैं, उस 11th की क्लास से है। ये मैं पहले भी आप लोग को बोला था कि आप लोग 11th का क्लास जरूर देखिएगा। और देखिए ये पहला क्वेश्चन संघवाद से जो है यह प्रश्न आया हुआ है। इसका आंसर जो है देखिए हर को जो है हाईलाइट कर करके मैं रख दिया हूँ, आप बाद में इसको आप खुद मिला लेंगे, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चंस में पूरा यहाँ पर डील करने लगूंगा तो फिर वह घंटों का वीडियो बन जाएगा। और कैसे हल करना था वो सारी चीज़ें मैं आपको बताया हुआ था कि एलिमिनेशन मेथड्स के द्वारा जो है आप क्वेश्चंस को सही तक पहुँच सकते हैं। नहीं भी आता है तो कैसे हल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको परीक्षा से पहले भी सिखाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आया था कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। तो ये आपकी क्लास जो बसंत सर लिए थे 11th क्लास का, यहां देखिए सारा मैं फैक्ट्स दे दिया हूं कि कब क्लास जो हुई है वह 2 क्लास उसमें हुई थी, 7 जुलाई 2021 को, 29 जुलाई 2021 को। बसंत सर के द्वारा 11th का ये भी क्वेश्चन जो है 11 से छूटा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे तीसरा क्वेश्चन जो है स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। इसका जो पढ़ाई हुआ था वह 3 दिसंबर 2021 को मैं लिया था, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन चैप्टर का नाम था। और एक क्वेश्चन ये ऐसा अजूबा क्वेश्चन है कि यही सेम क्वेश्चन बच्चों आप लोग अगर गौर किए होंगे तो पता चल गया होगा कि ये सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। एक ही परीक्षा में एक क्वेश्चन 2 बार पूछा जा रहा है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन लोग सेट किए पता नहीं, एक ही क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 50 आप देखिएगा तो दोनों सेम है बिल्कुल। अब बल्कि इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जो है एक ही वर्ष में पूछे जा रहे हैं और यही क्वेश्चन हम सेम हूबहू सेम है, कुछ अंतर नहीं है।
तो जिसको आता होगा मुफ्त का जो है उसको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है, देखिए हाईलाइट किया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये देखिए भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया। जब हम लोग फॉरेन पॉलिसी से संबंधित बात किए थे उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी। भारत के विदेश संबंध के चैप्टर का नाम है, जो इसकी क्लास जो है मैं लिया था, और यह इसका आंसर जो है दिसंबर 1971 से है। ठीक है, इसी प्रकार जो है आगे क्वेश्चंस और है। नो फर्स्ट यूज जो है नीति पर पुनर्विचार की बात कौन कर रहा है। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह के कार्य कभी नहीं किए हैं, और मनमोहन सिंह तो जो है शांति प्रिय आदमी रहे हैं। तो ये इसका पर जो कार्य करने का जो करंट जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया था। इसको एलिमिनेशन से आप छाट छाट करके खूब आसानी से नहीं भी जानते होंगे ना तो कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए ये क्वेश्चंस जो है हम लोग नहीं पढ़ाए थे, इस तरह का प्रश्न जो है हम हालांकि परमाणु अप्रसार संधि की बात किए थे हम लोग, लेकिन यह भारत उस पर कब हस्तक्षेप किया था इसकी चर्चा नहीं किए थे, इस फैक्ट्स की बात हम लोग नहीं किए थे। इस कारण से जो है यहाँ पर देखिए टिक का निशान लगा हुआ है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि यहाँ जो आप क्वेश्चन पे टिक देख रहे होंगे, जैसे ये देखिए ये लाल से जो टिक किया हुआ है वो क्वेश्चंस हम लोग किसी न किसी फॉर्म में आपको बताए हैं, चाहे वह क्लास में बताया गया हो, चाहे वह एमसीक्यूज जो आपका दिया गया था टेस्ट के जरिए उसमें कराया गया हो, या मैगजीन में कराया गया हो, कहीं ना कहीं उसका आपसे लिंक रहा है, तभी उसको लिखे हैं और प्रयास किए हैं कि उसका आपको सब चीज़ यहाँ पर लिख दें। कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन सारे के सारे प्रयास किया गया है कि आपको हम यह उपलब्ध कराएं कि यह क्लास या मैगजीन में है या क्यूज में आया है, यह आपको हम बता सकें। ठीक है, तो इसका 27 आंसर है। अब सारे प्रश्नों का जो है हम यहाँ पर बारी बारी से एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बस आपको हम दिखा दे रहे हैं कि देखिए यह सेनेजेंस देशों में कौन शामिल है। तो यूरोपीय संघ में जो है हम लोग पढ़े थे आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में यूरोपीय यूनियन और एशियान को, उसी से संबंधित प्रश्न है ये, है ना। बहुत अच्छा जो है प्रश्न आया है, अगर थोड़ा भी आप लोग ध्यान दिए होंगे तो 50 का 50 क्वेश्चंस आराम से 100% आप करने में सफल हो गए होंगे। ठीक है, डचेज का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये क्यूज में हम लोग, और मैगजीन में भी यह क्वेश्चन दिया हुआ है, वह उसका ढाका आंसर है ना। उसके बाद जो है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो इस पर जो है बसंत सर के द्वारा 2-2 बार क्लास लिया गया है, और यह जो है 11th कक्षा से यह आया हुआ है। मैं इसी कारण से पहले भी बार बार आप लोग को बोला था कि जो है आप लोग 11th का क्लास जरूर देखिए, 11th का क्लास जरूर देखिए। जो बच्चे देखे होंगे वो निश्चित रूप से अच्छा कर पाए होंगे, है ना। उसके बाद देखिए जो है आगे चलते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन में, नोटों से कितने राष्ट्र संबंधित हैं, तो एक सूची में बना करके आपको दिया था, 12 जो राष्ट्र थे उनकी एक सूची में बना के आपको दिया था। जो पहला क्लास चला था 12th का शीत युद्ध का दौर, उसमें आप अपने पीडीएफ में देखिएगा वो आपको कंट्रीज का नाम मिल जाएगा। और बल्कि इसी से एक और प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा देश शामिल नहीं है, यह भी आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेशन स्टार स्टॉर्म, यह भी जो है हम लोग क्लास लिए थे आपका समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व 14 दिसंबर को, उस पे से आया हुआ है। ठीक है, खाड़ी युद्ध से यह संबंधित था, है ना। उसके बाद देखिए किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, तो किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, ठीक है, तो यह समाजवादी क्रांति जो हुई थी उसके बाद जो है आया है। यह क्यूज और मैगजीन में भी प्रश्न जो है वह पूछा गया है। यह देखिए जो है आया हुआ मैच है, हम लोग जो पढ़ाए हैं उससे आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन देश अकेली महाशक्ति बन गया, तो अमेरिका बन गया था, है ना। हम लोग अमेरिकी वर्चस्व के बारे में पढ़ाई भी किए थे, और यह मैगजीन में भी आया हुआ है और PYQ भी है, यह पिछले वर्ष में भी आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आगे जो है और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए 15वां प्रश्न भी जो है आपका शीत युद्ध से संबंधित आया हुआ है, और यह जो है आया हुआ प्रश्न है, हम लोग पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो है फिर सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया, 1991 में, हम लोग कई बार इसकी चर्चा किए हैं, है ना। उसके बाद देखिए फिर सोवियत व्यवस्था में
अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है, यह भी हम लोग जाने थे। सोवियत प्रणाली जो है समझे थे उसको, राज्य जो है वहाँ पर सारा नियंत्रण में रहता है। इधर देखिए जितना लिखा हुआ है उसको आप देख सकते हैं वहाँ से। यह एक प्रूफ के रूप में मैं यहाँ सबमिट किया हूँ कि यह क्लास जो है यह कहाँ से क्वेश्चन जो है आया हुआ है, ठीक है। और इधर टिक लगने का मतलब है कि यह जो है हम लोग के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो देख सकते हैं 85 क्वेश्चंस जो है 100 में आया हुआ है। अगर आप लोग फॉलो किए होंगे तो निश्चित रूप से जो है आप अच्छे स्थिति में होंगे। सोवियत व्यवस्था में अपनी लोकप्रियता कितनी जल्दी क्यों खो दी? थोड़ा सा आपको यहाँ पर धुंधला भी नजर आ सकता है, कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन आपके पास होगा, आप केवल जो है यहाँ से आंसर उसका जो है मिलान कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि कितना मार्क्स आ रहा है हमारा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो रूस है, क्यूज में आया हुआ है। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? तो जो है यह प्रश्न यहाँ पर, हालांकि ये मैच नहीं किया है, उसका आंसर यहाँ पर मैं दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सारा जो है मैच कर करके जो है आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। ये प्रश्न आया हुआ है, भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? तो कश्मीर का मुद्दा था, है ना, 48 में। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सीधे सीधे भारत कब शामिल हुआ? तो 1987 में, है ना। यह हम लोग क्यूज में आपको दिए हैं, मटेरियल जो है मैगजीन में भी दिया हुआ था, उसमें भी आया हुआ है। यूनिसेफ का मुख्यालय इसमें न्यूयॉर्क बसंत, इसको आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो था उसमें संबंध में आपको कई बार पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है विश्व बैंक की स्थापना आ गया 1944 में आया है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग पढ़ाए थे, उसको आप लोग थोड़ा सा आप यहाँ से जो इसका आंसर है उसको आप मिलान कर लीजिएगा, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। वैश्वीकरण के आधारभूत आयामों की पहचान किसने की थी? यह वर्ल्ड बैंक किया था, है ना। तो यह बहुत ही आसान जो है, हम कहेंगे कि बहुत आसान नहीं तो बहुत टफ भी नहीं था। यह जो है मॉडरेट टाइप का प्रश्न पत्र तैयार किया हुआ था और आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, है ना। देखिए IMF के जो है कितने सदस्य हैं? तो 190 है। यहाँ इसका न्यूयॉर्क इसका जो है मुख्यालय है। फिर यूरोपीय संघ का जो है कहाँ आपका मुख्यालय है? तो ब्रुसेल्स में है। इसको आप देखिए इधर सारा साक्ष्य लिखा हुआ है, थोड़ा धुंधला हो सकता है क्योंकि वह स्कैन करके किया गया है ना। तो आप केवल आंसर मिलान के लिए जो है इसको आप देख लेंगे और कुल जो है मिला करके कहने का, देखिए ये क्वेश्चन और देख लिए कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो इसको आपको श्याम बिहारी सर जो थे 19 दिसंबर को इसको पढ़ाए हैं, है ना। बॉम्बे प्लान से जो है यह चीजें शुरू होती है, वह आप देख लीजिएगा। क्लास जो है 19 दिसंबर की क्लास में यह चीजें चर्चा की गई है। उसके बाद देखिए भारतीय जनसंघ का संस्थापक जो है कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक दल के प्रभुत्व जो था उस, यहाँ पर हालांकि मैं नहीं लिख सका हूँ लेकिन उस क्लास में ही इसकी चर्चा हुई है, ठीक है। 1960 में जो है किन राज्यों का निर्माण हुआ? तो राज्यों के बनने की कहानी हम लोग बात किए थे, महाराष्ट्र और गुजरात जो है इसका करेक्ट आंसर है। और उसका जो है कहाँ हम लोग पढ़े हैं? क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है 22 अक्टूबर को मैं क्लास लिया था, उसमें इसकी चर्चा की गई है ना। तो ये सारे चीज जो है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन जो है किस आधार पर हुआ? तो भाषा के आधार पर। ये सारी जो है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, नो डाउट। देखिए सरदार पटेल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि रियासतों को एकीकरण में किन की भूमिका महत्वपूर्ण थी, है ना। उसके बाद पंजाब का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1966 में किया गया। और ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं में जो है हम लोग पढ़े हैं, है ना। नागा नेशनल काउंसिल, देखिए नागा नेशनल काउंसिल जो है वह उसके जो है नेता कौन थे? तो अंगापी जापू फिजो। याद करिएगा कि मैं बताया था आपको क्लास लेते वक्त कि मैं बोला था कि ये चीज़ें तो इनका नाम बड़ा अटपटा रहता है, याद नहीं हो पाता है। मैं उस वीडियो में भी बोला था, लेकिन वही प्रश्न आ गया, है ना। तो चीजें जो इसलिए बताई जाती है ताकि वह आपको याद रखनी है, वह आपको परीक्षा में उसको काम देगा आपको। मार्शल योजना के संबंध में जो है हम लोग क्यूज में जो है प्रश्न दिए हैं, है ना। आगे देखिए और क्या क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत। OEEC, ये चीजें हम लोग चर्चा नहीं किए थे, इस कारण से देखिए यहाँ पर टिक नहीं लगाए हैं।
उसके बाद राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की, तो यह जो है 88 में किए हैं, लेकिन इस चीज़ की चर्चा हम लोग नहीं कर पाए थे। देखिए बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जिसको सिलेबस में नहीं रहता, आउट ऑफ सिलेबस से जो है चीज़ें को रिलेट कर करके पूछी जाती है ना, लेकिन वहाँ हम लोगों को नज़र रखने रहना होता है। और इस चीज़ को भी मैं बताया था कि थोड़ा सा कुछ करेंट अफेयर्स या कुछ बाहरी से भी जो है पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे, जो सब्जेक्ट में नहीं है, जो आपके चैप्टर में नहीं है, वहाँ से भी जोड़ करके भी एग्जामिनर जो है प्रश्न करता है ना। फिर देखिए सार का आया हुआ है, इसी प्रकार से जो है सारे प्रश्न जो है आप देखेंगे 100 में तो 85 प्रश्न जो है वह बिल्कुल जो है सेम, बल्कि उससे ज़्यादा भी आप टैली कर करके एलिमिनेट करके बना सकते थे, लेकिन 85 तो हूबहू एकदम मतलब वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ARF का फुल फॉर्म पूछा गया था, आसियान रीजनल फोरम पूछा गया था, है ना। उसके बाद जो है सार्क का मुख्यालय पूछा गया है, देखिए कितना इजी है, कितनी बार चर्चा इसको हम लोग किए थे, है ना। खुले द्वार की नीति जो है आ गया आपका 1954 की बात आ गई। तो ये सारे प्रश्न जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यह भी हम लोग कई बार चर्चा किए हैं क्लास में, आपका क्यूज में जो है होता रहा है उसमें हम लोग बात किए हैं, है ना। उसके बाद देखिए स्टॉकहोम, देखिए है ना, मैं बोला था ना कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 50 सेम क्वेश्चन है। तो जो बच्चे जान रहे होंगे 2 नंबर तो उनको ऐसे मिल जाएगा, 1 नंबर एक्स्ट्रा ऐसे मिल जाएगा, है ना। तो ये पर्यावरण से संबंधित है। उसके बाद जो है राज्यसभा से कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो 12। ये सारी चीजें जो है कई बार बताई गई। भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित नेहरू, हम लोग चर्चा किए थे कि जब तक पंडित नेहरू जिंदा रहे जब तक जो है वह अपने पास ही विदेश विभाग रखे, दूसरे को जो है उनको कभी मौका नहीं मिला है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति जब उपराष्ट्रपति का क्लास हुआ था, इसमें हम लोग खूब विस्तार से चर्चा किए थे, और यह जो है आपका 25 अगस्त 2021 को यह क्लास हुआ था, और यह क्लास जो है मेरे द्वारा ही लिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, हाँ। यह प्रधानमंत्री की जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग इसकी चर्चा किए हैं। फिर राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल, इसी तरह से देखिए सारा लिखा हुआ है, आप मिलान कर लेंगे, बस एनालिसिस कराने का जो है यही उद्देश्य है कि आप अपना जो है आकलन कर लें कि मेरा कितना सही जा रहा है, और जो आप अटैच रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपका अच्छा 50 में 50 बना ही लिए होंगे आप। ठीक है, उसके बाद भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है ना। उसके बाद देखिए 58 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति, और यह क्लास जो है 28 अगस्त को जो है मैं ही लिया था उस क्लास को। ठीक है, उसके बाद जो है समस्त कार्यकारी शक्तियां किसमें, तो राष्ट्रपति में। बहुत इजी प्रश्न था, बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो हमेशा आते रहते हैं, और ये प्रश्न सारे जो है कंपटीशन में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। ये प्रश्न जो है 11th और मैट्रिक जो होता है, खासकर 11th को एक बेस माना जाता है पॉलिटिकल साइंस के लिए। आगे की कक्षा के लिए जो है इसको पढ़ लेंगे तो बहुत सी चीज़ें BA MA भी जो है आपको काम करेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना, तो 1945 से जब से बना है उसी समय से भारत जो है आपका वो उसका सदस्य बन गया था। और ये क्लास जो है बसंत सर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जब क्लास हुई थी उसमें वह खूब डिटेल से आपको बताए हैं। ठीक है, 2003 में इराक पर हमला किया था USA, उसी को जो है क्लास हम लोग लिए थे। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है हम लोग ऑपरेशंस की चर्चा किए थे। ऑपरेशन स्टॉर्म था जो आया भी हुआ है, प्रश्न है ना। इनफाइनाइट करके था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपको फिर से बसंत सर की क्लास में आपको सारा मिल जाएगा। ब्रेग्जिट की चर्चा मैं किया था आपको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में, जब आपका पढ़ाया था यूरोपीय यूनियन और एशियान, उसमें चर्चा किया गया था कि शुरू में 28 थे और बाद में जब ब्रेग्जिट हुआ, यूके निकल गया, तब उसकी संख्या फिर जो है 27 हो गई है। यहाँ से भी 3 प्रश्न आए हुए हैं यूरोपीय यूनियन से, कितनी संख्या है, कौन उससे अलग हुआ, और एक और प्रश्न है शेंगेन वाला। 3 प्रश्न यूरोपीय यूनियन से संबंधित आया हुआ है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश, तो ये क्यूज में हमने प्रश्न दिया था, वहां से यह मैच कर गया है। अफगानिस्तान, भारत इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद चलते हैं, देखते हैं 66वें प्रश्न की तरफ। पंचशील जो है वह किसके किसके बीच में हुआ? भारत और चीन के बीच में। ठीक है, आसियान शैली हम लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े थे कि आसियान का जो तरीका है वह एक इस तरह से है कि वह हर चीज का सॉल्यूशन जो है बातचीत के जरिए करता है और रेगुलर उसकी मीटिंग करता है, उसी को आसियान शैली कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग खूब विस्तार से मैं किया था आपको। ठीक है, उसी प्रकार जो है आगे देखिए 1950 में जो है इसका कूटनीतिक संबंध भारत से चीन का होता है, वह है। और गलवान घाटी के देखिए आ गया, करंट की चीजें आ गई ना, ये पढ़ाया नहीं गया है लेकिन चूंकि यह चीजें बहुत हाईलाइट रही थी तो उसको मैं बराबर बोलता हूँ। पॉलिटिकल साइंस एक इस प्रकार का डायनेमिक सब्जेक्ट है ना कि करेंट चीजें से जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। यह अपेक्षा की जाती है कि आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो करेंट चीजों को जो है आप जानते होंगे, है ना। ये पढ़ना नहीं है लेकिन वहां से प्रश्न पूछा गया है। गलवान कहाँ है? तो लद्दाख में यह पड़ता है। ठीक है, आगे जो है हम लोग देखें नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग जो है, इसका आंसर देखिए आप देख सकते हैं। फिर शीत युद्ध के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे, ये क्यूज में भी है, मैगजीन में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नाटो का सदस्य नहीं था। देखिए अब यहां तो खूब आराम से आप कर सकते थे, नहीं भी आता होगा ना तो भी कर सकते। सोवियत संघ तो जो है कभी एक साथ कैसे हो सकता है? सोवियत संघ और अमेरिका जो है उस समय तो अलग अलग लड़ाई करने वाला था, तो एक साथ तो हो ही नहीं सकता था। तो इसको आप नहीं भी जान रहे होंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस है कि नहीं है तो भी उसका आंसर आप कर सकते थे। बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 61 में। यह शीत युद्ध का दौर में जो है उसको विस्तार से बताया गया था जब पहली क्लास हुई थी 12th की। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय यूनियन कब रखा? देखिए चौथा क्वेश्चन, मैं 3 ही बोल रहा था, चौथा क्वेश्चन जो है यूरोपीय यूनियन से आया हुआ है। कब बना? तो 1992 में। मास्ट्रिक्ट की संधि में पढ़ाया था आपको, उसके जरिए इसकी स्थापना हुई थी और वह प्रश्न जो है पूछा गया है। यह जो है मैं इस तरह से प्रश्न कभी नहीं पढ़ाया था आपको, या मैं कभी क्यूज में दिया हूँ। यह प्रश्न आया हुआ है कि इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था। हम लोग इसकी चर्चा नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन खैर हम लोग को इस तरह से तैयार रहना है कि जो है कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे जो हम लोग को पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको हम लोग को सॉल्व करने का प्रयास करते रहना है। और यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? मैं आपको याद कराया था आपका ये दक्षेश के देशों का नाम, तो वहां पर मैं MBBS पेन कर करके आपको याद कराया था, याद है? उसमें से आपको मैं बताया था कि म्यांमार जिसका पुराना नाम जो है बर्मा है। तो क्वेश्चंस जो है वह कहीं ना कहीं जो है जितना भी लेक्चर दिया गया है सारे सब्जेक्ट का, उसको आपको गौर से सुनना था और आपका काम पूरा। अपार्थाइड, यह प्रश्न हम लोग नहीं किए थे कि अपार्थाइड का मतलब क्या होता है। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में जो काले और गोरों का जो डिफरेंस था ना, उससे संबंधित यह प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर थोड़ा सा डिप में पूछा गया। इजराइल का देखिए इस तरह से एक प्रश्न पूछ लिया गया, इजराइल जो है कब स्वतंत्र रूप में आया है? तो मई 48 से वह स्वतंत्र रूप में आया है, इसको प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद सेंटो की स्थापना कब हुई? यह भी आपको पहला जो शीत युद्ध का दौर था उसमें आपको दिया हुआ है, PDF में भी वहां से आप देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है शीत युद्ध का दौर 25 जून को ही क्लास हुई थी। वह शुरू में पहला क्लास जो है 12th का इसी पे हुआ था। उसके बाद फिर देखिए आपका 81वां क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को किस राजनीति केंद्र में ला दिया? तो कब हुआ? 1992 में। ये 3-4 प्रश्न जो है एक ही टॉपिक से जो है वह पूछा गया है। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए इसको श्याम बिहारी सर जो है वह पढ़ाए थे आपको, है ना। नियोजित विकास की राजनीति जो थी उस क्लास में इसको विस्तार से वह बताए थे, जहां से बॉम्बे प्लान वाला 2 क्वेश्चन वहां से भी आया हुआ है। पहली पंचवर्षीय योजना श्याम बिहारी सर ही इससे संबंध में आपको बताए थे, है ना। फिर पंचायती राज से आया प्रश्न, पंचायती राज का जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले सर जो थे वो बसंत सर थे और बहुत ईमानदारी से उन्होंने पढ़ाया था आपको, वहां से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ ये प्रश्न जो है, इस तरह के प्रश्न जो है इसके लिए तैयार रहने की जरूरत होती है। इस तरह के प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं बनता है, लेकिन जब आप उसको एनालिसिस करेंगे किसी राष्ट्रपति के कार्य को, किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को, तब वहां से इस प्रकार के प्रश्न आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी।
खैर कोई बात नहीं है, ये अगर नहीं भी बना हुआ तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मौजूद थे आपके पास, खूब आराम से आप कुछ कर सकते थे 50 के 50 ही। उसके बाद देखिए 86वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त मोर्चा, इस बार भी यह प्रश्न भी हम लोग नहीं बात किए थे, ना क्वेश्चंस में दिए ना क्यूज में आया, कहीं नहीं आया हुआ है, तो इसको देखिए हम लोग टिक नहीं लगाए हैं, यह हम लोग के सिलेबस से या पढ़ाई से मैच नहीं किया है, ठीक है। इसका आंसर लेकिन करेक्ट जो है 1996 है, इसको आप अपना चेक कर ले सकते हैं। उसके बाद सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, तो 2 वर्ष होता है। इसको जो है मैराथन क्लास में भी जो है रिवीजन हुआ था, वो भी अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत लाभ आप लोग को मिला होगा, इसकी चर्चा उसमें की गई थी, ठीक है। और कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो 6 अंगों की चर्चा हम लोग किए थे, जिसको में विश्व स्वास्थ्य संगठन की चर्चा हम लोग नहीं किए थे, तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो ये है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं 89वां क्वेश्चन, विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, 14 दिन। कई बार चर्चा इसको की गई है, और विधायिका जो पढ़ाए थे श्याम बिहारी सर, उसमें यह चीजें चर्चा की गई है। पंचशील कब, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार इसकी चर्चा हम लोग किए हैं, है ना। एमसीक्यूज मैं हमेशा पढ़ाया था क्लास शुरू होने से पहले, ध्यान करिएगा, सारे जो चैप्टर थे उसके एमसीक्यू अलग अलग कर करके आपको बताया था, तो वहां यह इसकी चर्चा कई बार की गई है। G77 जो है वह विकासशील देशों का संगठन है ना। राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग जो है वह कौन होता है, महासभा होता है। जितने सदस्य होते हैं मेंबर 193, वो सारे के सारे मेंबर जो है वहीं पर जो है वह शामिल होते हैं, ठीक है। 93वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, देखिए फिर से 11 से प्रश्न आ गया, फिर आपको बसंत सर का क्लास याद करना पड़ेगा, उसमें पढ़ाए हैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बताए थे, जिसको में संपत्ति का अधिकार शामिल नहीं था, है ना। तो सारा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ से प्रश्न आया है वह आपके लिए, ताकि आपको यह विश्वास हो कि जो गया गाइडेंस की टीम काम कर रही है वह निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम कर रही है। इसमें कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या किसी का कोई ये इंटरेस्ट नहीं है कि जो है हमारा कुछ हो। पूरी टीम जो है जिला शिक्षा कार्यालय जो है उसके जो शिक्षक यहाँ पर बहाल किए गए, उस कार्य में लगाए गए, वो निश्चित रूप से बहुत ही योगदान किए हैं इस कार्य को सफल बनाने में, और सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट बेहतर होगा। इस विश्वास के साथ हम लोग आगे और कार्य करेंगे, हम लोग इसी बात प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। तो देखिए आगे क्या होगा, लेकिन आप लोग का रिजल्ट जो है अच्छा हो, और अपना फीडबैक हम लोग को जरूर दीजिएगा। जिस टीचर से आप संपर्क में हो, नहीं किसी से संपर्क में हो, तो गया गाइडेंस का यूट्यूब चैनल जो है वहां पे जाकर के आप कमेंट करें। टेलीग्राम पे गया गाइडेंस का जो है ग्रुप है, आप केवल गया गाइडेंस टेलीग्राम में लिखेंगे, आपको जो है ग्रुप मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर ले, वहां कमेंट करें, वहां अपना फीडबैक दें कि हाँ सर हमारा जो है ये फायदा हुआ। मैं सिर्फ अपनी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी सब्जेक्ट के टीचर्स जो है पढ़ाए हैं उन सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, है ना। तो देखिए आगे हम लोग चले 94 प्रश्न की तरफ। सिक्किम का जो है कब बना, तो 75 में यह बना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब आया, तो 93 में आया है। बसंत सर इसको पढ़ाए हैं आपको। और भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की तो बात किया था, लेकिन ये पहले जो कौन थे इस चीज को जो है हम लोग मिस किए हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, कुछ चीजें मिस हो जाती है पढ़ाने के क्रम में, लेकिन जो है आप फिर भी अच्छी स्थिति में रहे हैं जितना क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो यह 75 की जो राष्ट्रीय आपात हुआ था, हम लोग खूब विस्तार से पढ़े हैं इमरजेंसी का, वह इंदिरा गांधी के समय में। इसको श्याम बिहारी सर भी जो है कई बार चर्चा किए हैं, बल्कि स्पेशल क्लास जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट था वह श्याम बिहारी सर के द्वारा ही लिया गया था, लेकिन रिवीजन क्लास में जो है हमने भी उसकी चर्चा की थी, ठीक है। उसके बाद पूर्व की ओर देखो, यह प्रश्न भी आया हुआ है जो पीवी नरसिंह राव से संबंधित है। उसके बाद 99 प्रश्न जो है कि जीवन के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का संबंधित से है वो, ठीक है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशकता तो कहां से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से। ये 100 क्वेश्चंस आप देखें, सारे क्वेश्चंस के साथ में जो मैच किया है उसको लिख दिया हूं, उसका मार्क करके हाईलाइट कर दिया हूं। उसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख लीजिए, मैं बताया था आपको कि 30 प्रश्नों में से 27 प्रश्न, देखिए इधर जो टिक लगाए हुए हैं वो सारे प्रश्न जो हैं आपको पढ़ाए गए हैं या प्रीवियस क्वेश्चन है, वहां आपके जो
कंटेंट मिले थे आपको वीडियो के साथ, वहां से मैच किए हैं या फिर मैगजीन से मैच किए हैं। देख लीजिए, ये सारे प्रश्न जो है 27 प्रश्नों की सूची है। 27 प्रश्न जो है आपको टिक लगा हुआ मिलेगा इसमें, इस प्रकार से। इसको मैं यहां पर डील नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। आप लेकिन मिलान कर सकते हैं कि हाँ सर ये प्रश्न कहीं पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं। स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, ठीक है। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, देखिए 11th का जो थियोरी पार्ट था उससे प्रश्न आया हुआ है ना। उसके बाद देखिए ये सारे का जो है, इसमें से 4 का जो है वह पूछा गया है फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है आप खूब आराम से लिख सकते थे। विधेयक क्या है, कई बार चर्चा किया गया है, विधेयक क्या है। गुट निरपेक्षता और तटस्थता से कैसे अलग है, यह प्रश्न पूछा गया है। इन सारे को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जितना टिक लगा हुआ है आप देख लीजिए। ये सारे प्रश्न जो है आपको बताए गए हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था वह जिन्ना के संबंध में आया था, यह प्रश्न आप लिख सकते हैं। आसियान का उद्देश्य क्या है, ये सारे प्रश्न जो है आपको बताए गए हैं। सामाजिक न्याय जो है इसकी चर्चा हम लोग किए थे, रॉल्स के पढ़े थे, प्लेटो की चर्चा किए थे, है ना। बुक्स भी दिखाए थे आपको स्लाइड में। संघ शासित प्रदेश क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है थोड़ा सा आप देख लें। 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6, ये और ये 36वां और 38वां प्रश्न जो है हम लोग बात नहीं किए थे ना, आपको हम कभी उसका मैटर दे सके। लेकिन 8 में से 6 जो है वह बिल्कुल जो है मैच किया है ना। तो यही थी आज की क्लास। आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी और इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं फिर अगले फेज में नए कार्यक्रम, नए ढंग से, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय।